संतुष्टता की परिभाषा इस सेकंड में, इस पल में वही होना चाहिए जो भी पुरुषार्थ जिस जंक्शन पर है। इस मोमेंट में, इस सेकंड में वही होना चाहिए। यह बहुत क्लियर हो तो हम अपना रेफरेंस पॉइंट जो है अपने लिए एक संतुष्ट मणि का है। असंतुष्ट मैं अपने इस पुरुषार्थ से इस सेकंड में हूँ, इसीलिए मुझे नेक्स्ट मोमेंट मेरा पुरुषार्थ बेटर हो। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट अपने प्रति असंतुष्टता का है। संतुष्टता मेरा रेफरेंस पॉइंट है मेरे लिए इस मोमेंट में, जहाँ पर भी जिस माइंड बॉडी का जो भी एक्सपीरियंस है एक्यूरेट परफेक्ट है। मैं इस मोमेंट से नेक्स्ट मोमेंट बेटर बनने के लिए नहीं जा रही हूँ। इस मोमेंट से नेक्स्ट मोमेंट ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट मोमेंट में हूँ ही नहीं। मैं तो इसी मोमेंट पर हूँ, अभी और यहाँ, हियर एंड नाउ। यह बहुत क्लियर हो। जैसे एग्जाम्पल, आँख यह सब्जेक्ट है और जो प्रकाशित हो रही है वह ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है? जैसे मैं केक बना रही हूँ तो मैं हो गई सब्जेक्ट और केक हो गई ऑब्जेक्ट। तो यह जो आँख है सब्जेक्ट और जिस पर वह प्रकाशित है, तो यह आँख जो है सब्जेक्ट, उसको दिख रहा है वह सारी चीज़ें जैसे ऑब्जेक्ट। अब रूम में डिफरेंट वैरायटी चीज़ें हैं, उसको हमने लेबल दे दिए हैं अलग अलग। यह जो आँख है, क्या अपने आप को ऑब्जेक्ट के अंदर ढूंढ सकती है? नहीं ना। यह जो आँख है उसको बार बार बोलने की ज़रूरत है, तू आँख है? नहीं ना। और क्या आँख अपने आप को देख पा रही है? नहीं ना। पर आँख अवेयर है
तो इसीलिए ही देखना पॉसिबल है। यह बहुत क्लियर है, आँख को बोलने की ज़रूरत नहीं है, शब्द थॉट की ज़रूरत नहीं है। आँख कि मैं हूँ, मैं अवेयर हूँ। आँख शब्दों को यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने आप को देखने के लिए। अब जैसे आँख है वैसे मैं आत्मा लिविंग लाइट हूँ। जैसे आँख जिसकी वजह से सब कुछ दिख रहा है, बट वह अपने आप को नहीं देख पा रही है। वैसे मैं आत्मा भी हूँ। अभी हम आँख की जगह पर हम आत्मा को रख देते हैं। अब जैसे आँख को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं आँख हूँ, आत्मा को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। नहीं ना? तो जब संकल्प आता है मैं आत्मा हूँ, तो क्या यह आत्मा बोल रही है? नहीं ना? आत्मा के अंदर माइंड बोल रहा है, तो यहाँ आत्मा सब्जेक्ट है, मन बुद्धि संस्कार ऑब्जेक्ट है। तो क्या मैं इन ऑब्जेक्ट के द्वारा अपने आप को कभी देख सकती हूँ? नहीं ना, क्योंकि मैं एकदम आत्मा स्टिल साइलेंस हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन संपूर्ण प्यूरिटी है। प्यूरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार का ही है, क्योंकि आपने प्यूरिटी को अपना। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल। याद करो, अनादिकाल में आप प्योर आत्माएं, आत्मा के रूप में विशेष चमकते हुए सितारे,
चमकते रहते थे। और जो भी आत्माएं हैं, आप सितारों की चमक सबके साथ होते हुए भी जैसे विशेष चमक है, जैसे आकाश में भी सितारे अनेक होते हुए भी कोई विशेष सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। तो देख रहे हो आपको अनादिकाल में आपकी प्योरिटी की, रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी महान है। तो पहुंच गए हो आदिकाल में, अब पहुंच जाओ अनादिकाल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा संपूर्ण पवित्र कोई और बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो सभी सतयुग में पहुंच गए, तो कितना प्यारा अपना देव स्वरूप है। देवताओं की जैसे रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो, इतनी रूहानी पर्सनालिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति से है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। मध्यकाल को देखो, आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, कितनी रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं, कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बने हैं, धर्म पिताओं के भी बने हैं, अभिनेताओं के भी बने हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अब अंतकाल संगम पर आ जाओ, चक्कर लगाओ और अपने प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं को स्वयं परमात्मा की पालना, परमात्मा का प्यार, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई में कोई को मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप द्वारा दिलाते हो। तो यह सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्कर में इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियों का आधार है पवित्रता। तो अपनी पवित्रता को चेक करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता। और पवित्रता की परख है वृत्ति, दृष्टि, कृति, तीनों में भी चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति होगी, वह बुद्धि में आ गई। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा के रूप में देखना, आत्मिक श्रुति से बोलना और चलना। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। तो यह चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति सदा सुख देना और सुख लेना ही है, क्योंकि आपका टाइटल है सहनशीलता के देव, सहनशीलता की देवी हो। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो कि मैं कौन हूँ। यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प में विशेष स्वरूप की स्मृति, तो स्मृति तो आती है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति।
ನಿಜವಾದ ಜೀವನವ ನೀ ನೀಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ಈಶ್ವರ ಶಿವ ತಂದೆಯೇ, ನಿಜವಾದ ಜೀವನವ ನೀ ನೀಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ಈಶ್ವರ ಶಿವ ತಂದೆಯೇ. ಹಗಲಿರುಳು ನಿನದೇ ಧ್ಯಾನ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿನ ಗುಣಗಾನ. ಶಿವ ತಂದೆ ಸ್ಮರಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಾಗದು ನನ್ನ ಜೀವನ. ಕನಸಲ್ಲು ನೀನೇ ತಂದೆ, ನನಸಲ್ಲು ನೀನೇ ತಂದೆ. ಉಸಿರುಸಿರು ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ಹೃದಯದಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ತಂದೆ. ನಾನಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಂದ ಮಡಿಲನ್ನು ಸೇರಿದೆ, ನಾನಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಂದ ಮಡಿಲನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನಯ ಸನಿಹ ಮುದ ನೀಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹಿತವಾಗಿದೆ. ಹೇ ಈಶ್ವರ ಶಿವ ತಂದೆಯೇ, ನಿಜವಾದ ಜೀವನವ ನೀ ನೀಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ಈಶ್ವರ ಶಿವ ತಂದೆಯೇ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನೀನೇ, ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಿ ಬಂದು ವರದಾನ ಕೊಡುವೆ ತಂದೆ. ಸಂಪದವ ಕೊಡುವೆ ತಂದೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲು ಬಂದೆ. ನಿನ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಮುಡಿಪಾಯ್ತು ನನ್ನೀ ಬದುಕೆ. ಪತಿತಾತ್ಮರೆಲ್ಲರ ಪಾಪ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನೀ, ಪತಿತಾತ್ಮರೆಲ್ಲರ ಪಾಪ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನೀ. ಈ ಬಾಳ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಪಯಣಿಗ, ನೀ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಜ ಅಂಬಿಗ. ಹೇ ಈಶ್ವರ ಶಿವ ತಂದೆಯೇ, ನಿಜವಾದ ಜೀವನವ ನೀ ನೀಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ಈಶ್ವರ ಶಿವ ತಂದೆಯೇ.
ಕ್ಷಣದ ಸುಖವನ್ನು ಕಂಡೆ ಶಿವ ತಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಹೊರತು ನನಗಾರು ಇಲ್ಲವೋ ತಂದೆ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ ಶಿವನೇ, ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಶಿವನೇ, ನಾ ಕಂಡ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಶಿವನೇ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ತಂದೆ ಬೇರೇನು ಕಾಣೆನಾ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ತಂದೆ ಬೇರೇನು ಕಾಣೆನಾ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ನೆಲೆಯೆಲ್ಲಿದೆ, ನೀ ಹರಸದೆ ನನಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ಈಶ್ವರ ಶಿವ ತಂದೆಯೇ, ನಿಜವಾದ ಜೀವನವ ನೀ ನೀಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸುಖವೆಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ಈಶ್ವರ ಶಿವ ತಂದೆಯೇ, ನಿಜವಾದ ಜೀವನವ ನೀ ನೀಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ